गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं एंड लेट्स सी कि हमारी अभी इस एनर्जी में क्या आता है, इस रीडिंग में क्या आता है। सो बी पॉजिटिव गाइज एंड लेट्स सी कि करंटली आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए फॉर करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, इमोशंस, थॉट्स। प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लियर कीजिए यूनिवर्स। द मून, स्ट्रेंथ, दो मेजर अरकाना है यहाँ पर। हायरोफेन एक और मेजर अरकाना एंड 5 ऑफ कप्स। ऑलराइट, नाइन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से आया है 10 ऑफ वंस की एनर्जी। गाइस, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे साइन दिखाई देते हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ये साइन मुझे दिखाई देते हैं। उसी के साथ मुझे यहाँ पर लियो स्ट्रांगली दिखाई देता है, सिंह राशि। ठीक है, तो ये साइन है। और अभी अगर मैं देखूँ एनर्जीज़ को, आपके पर्सन की को करंटली उनकी क्या एनर्जीज़ चल रही है, वो किस एनर्जी में है। सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो ये कि ये उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है ये रीडिंग, जो लोग अपने पर्सन के साथ शादी करना चाह रहे थे, या हो सकता है कि आप दोनों की शादी की बातें चल ही रही थी लेकिन वो बीच में ही किन्हीं और रीज़न्स की वजह से ख़राब हो गई। ठीक है, या फिर वो बातें आगे नहीं बढ़ पाई, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया, या उनकी तरफ से कोई क्लियर जवाब नहीं आता, या ऐसा कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो लेकिन यहाँ पर ना फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो गए। मतलब कि फैमिली ने या ख़ासतौर पर उनकी मदर फादर दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि दोनों की एनर्जी अवेलेबल है यहाँ पर। सो मैं फैमिली ही लेकर के चलूँगी क्योंकि उनके साथ और भी मेंबर्स कहीं ना कहीं, वो बोले तो नहीं बट उनका भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा है। सो मैं पूरी फैमिली को लेके चलूँगी। ख़ासतौर पर शुरुआत उनकी मदर से ही हुई थी, देन धीरे धीरे फिर सारे फैमिली मेम्बर्स में वो चीज़ बहुत ज़्यादा इस तरीके से हो गई। लाइक उनकी मदर अगेंस्ट मुझे दिखाई देती हैं जहाँ तक मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन को कंट्रोल किया उन्होंने, आपके पर्सन को इमोशनली बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि वो उनकी ही बात को सुन ले, ताकि वो उनकी ही बात को मान ले। तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। मैं यहाँ पर करंटली ऐसा देख रही हूँ कि हाँ, ये सारे इश्यूज़ तो चल रहे हैं लेकिन आपके पर्सन परेशान है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मुझे ये बताती है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान से दिखाई देती हैं। उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है। ठीक है,
एक्चुअली हो यूँ रहा है कि शायद आपके साथ भी इनके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ भी इनका कुछ ज़्यादा खास अच्छा चल नहीं रहा है। तो इसकी वजह से क्या है कि इनको हो गई है बहुत ज़्यादा एंजाइटी, ये चले गए हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में। ये जो चीज़ें हो रही है ना यहाँ पर, ये आर्ग्यूमेंट होना, ये बातों का ठीक से ना होना, चाहे वो बातें आपके साथ हो, चाहे वो बातें अपनी फैमिली मदर के साथ हो, बट यस यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसा फेवर में नहीं चल रही है। आपके कनेक्शन में भी आई थिंक आप दोनों की बात जो है कभी होती है कभी नहीं होती है, या होती है तो आर्गुमेंट हो जाता है, या बिल्कुल ही नहीं हो रही है कि आर्गुमेंट की बात ख़त्म ही हो गई है बात। क्योंकि देखो आप भी कहीं ना कहीं इंतज़ार ही कर रहे थे, और एक होते ना एक सिचुएशन ऐसे बन जाते, वहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं थी, वहाँ पर आपके पर्सन की भी कोई गलती नहीं थी, बट वो सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई कि वहाँ पर कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। अभी आपके पर्सन मुझे करंटली बहुत ज़्यादा एंजाइटी में दिखाई देते हैं। आई एम रियली सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, आई एम रियली सॉरी, उसको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं आज। सो यस, मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। मतलब नेगेटिव का मतलब ये है कि एक इंसान जो चारों तरफ से परेशान नहीं हो जाता, जिसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, वो ये शख्स यही सोच रहा है कि अरे क्या हो गया मेरी लाइफ में, कुछ भी तो ठीक नहीं चल रहा है। तो वही एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं यहाँ पर। एंड दूसरा अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पार्टनर हैं उनको एक और चीज़ की टेंशन है, क्योंकि उन्होंने आपको शायद कमिटमेंट दी थी, शायद उन्होंने बोला था कि वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपसे शादी करेंगे। तो अब उनके लिए ये एक और टेंशन हो रही है चीज़ें, क्योंकि उन्होंने आपको भी कहीं ना कहीं कमिटमेंट दी, उन्होंने आपसे भी बहुत सारे प्रॉमिसेस किए कि वो अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फैमिली को मना लेंगे या करेंगे आपके साथ शादी। बट जब उस चीज़ के लिए एक्शन लिए गए, जब उस चीज़ के लिए कोशिश की गई, तो वहाँ पर सिचुएशन बहुत अलग हो गई। वहाँ पर इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रामा देखने को मिला, इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया। अब ये बहुत ज़्यादा इनके लिए टेंशन का वो बन रहा है कि ये आपको जो प्रॉमिसेस किए थे वो भी ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं। सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है किस डायरेक्शन में जा रही है, इसको कैसे डील करें, इसको कैसे संभालें, नो आइडिया, इनको नहीं है कोई भी आइडिया। एंड यहाँ पर ना मुझे ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आप इनके विश हो गाइस, या आपको लेकर के विश करते हैं, इस रिश्ते को लेकर के विश मांगते हैं, या आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, या आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। इनको खुशियाँ नज़र आते हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई देता है कि आपके साथ अटैच है, और इनको बढ़ना है आपके साथ आगे। एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं आपके साथ देखते हैं, खुशियाँ इनको नज़र आती है। और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। ये दोनों एनर्जीज मिलके ये बताते हैं कि आपके जो पर्सन है ना, उनको ये दिखाई देता है कि, और वो इस चीज़ को समझा भी नहीं पा रहे अपनी फैमिली को। उनका ये है कि हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे, इमोशनली भी हम एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करेंगे, इमोशनली भी कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, और कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी हम बहुत अच्छे से चीज़ों को कर लेंगे। और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ शादी कर लेते हैं, या अगर ये विश इनकी, जो कि यहाँ पर द स्टार कार्ड है, अगर इनकी विश पूरी हो जाती है, तो ये फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। लाइक एक कंप्लीशन, पूरा कंप्लीशन, यू नो। ऑलरेडी एक कार्ड इतनी ताकत रखता है, चाहे वो 10 ऑफ पेंटिकल्स हो, चाहे वो 10 ऑफ कप्स हो, जो कि एक कंप्लीशन को बताता है, जो कि बताता है कि हाँ, इस पर्सन को एक सेटिस्फेक्शन है अपनी लाइफ से, ठीक है। बट अगर यहाँ पर दोनों कार्ड्स अवेलेबल हैं, सो ये कार्ड्स कहीं ना कहीं बताते हैं कि भाई कंप्लीशन मतलब पूरी तरीके से कंप्लीशन, कहीं भी किसी भी चीज़ की कमी ना होना। तो आपके पर्सन को एग्जैक्टली यही फील होता है आपके साथ रिश्ते में। सो यस, यहाँ पर इसीलिए आप कहीं ना कहीं इनके विश हो गाइस, इसीलिए कहीं ना कहीं लाइक यू नो, क्योंकि आप इनके विश क्यों हो, मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को क्लियर किया, क्योंकि ये आपके साथ इमोशनली फुलफिल महसूस करते। प्लस अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ये देखे, मटेरियलिस्टिक लाइफ को अगर ये देखे, सो इनको ऐसा लगता है कि यस, हम दोनों मिलके कुछ अच्छा ही करेंगे। मे बी फाइनेंशियली भी इनको बहुत सपोर्ट मिलेगा आपसे, और लाइक इनको ऐसा दिखाई देता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इनका
हर जगह पर साथ देगा, चाहे फिर वो इमोशनली हो, चाहे फिर वो फाइनेंशियली हो, चाहे फिर वो मेंटली हो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि एक तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ऊपर से आप भी एक स्टेबल पर्सन हो, वो भी एक स्टेबल पर्सन है, मैच्योरिटी दोनों साइड से है, अंडरस्टैंडिंग भी है, तो ये रिश्ता काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करेगा, ये रिश्ता बहुत अच्छा जाएगा आगे। एंड लाइक रिश्ते में सब कुछ तो है, किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। सो यू नो इसीलिए कहीं ना कहीं आप इनके विश हो, क्योंकि इनको आपके साथ अपनी सारी विशेस पूरे होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ ऐसा नज़र आता है कि यस आपके साथ जुड़ गए, मतलब अब लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली है। आप दोनों का ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि उसकी भी मुझे एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। सो ऑनलाइन कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, क्योंकि अगर ऑनलाइन है तो ऑफकोर्स लॉन्ग डिस्टेंस होगा, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अभी बात यहाँ पर ये आगे है, देखो कि अपनी देखो यहाँ पर हायरोफेंट है, ये अपनी विश, आपके जो पर्सन है ना, अपने दिल की बात को, अपनी इच्छा को, अपनी फैमिली को समझाना चाहते हैं कि वो भी समझें इस बात को कि अगर ये रिश्ता मुझे मिल जाता है, अगर मतलब आपके साथ ही जुड़ जाते हैं या आपके साथ इनकी लाइफ बन जाती है, तो ये बहुत हैप्पी रहेंगे अपनी लाइफ में। और अगर ये रिश्ता नहीं जुड़ पाया तो ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरेंगे। मतलब इनको ये समझाना चाहते हैं अपनी फैमिली को कि मेरे लिए रिश्ता खुशियाँ हैं, तो मेरी खुशियों को मत छीनो, क्योंकि अगर ये छीन गई तो फिर मेरी लाइफ बिल्कुल ऐसी होगी कि मैंने सब कुछ खो दिया हो। सो लाइक आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि आपके साथ वो बहुत खुश रहेंगे, और अगर आप उनको नहीं मिले तो उनकी लाइफ कुछ इस तरीके की हो जाएगी। सो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को ऑफकोर्स एंजाइटी है, ऑफकोर्स यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो समझा नहीं पा रहे अपनी फैमिली को अपनी इस बात को कि भाई मुझे ये पर्सन चाहिए या मुझे इस पर्सन के साथ रहना है। अब ये इस चीज़ को वहाँ पर अच्छी तरीके से समझा नहीं पा रहे, या फिर मैं ये कहूँ कि उनकी फैमिली को भी समझ में सब कुछ आता है, लेकिन वो समझना नहीं चाह रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स को समझ में सब कुछ आता है, बच्चे की शक्ल देख के ही समझ में आ जाता है कि हाँ क्या चल रहा है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स को अपनी कुछ चीज़ों के चलते वो उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको अपनी बहुत सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। सो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है कि आपके पर्सन के साथ भी सेम यही प्रॉब्लम चल रही है कि अपनी फैमिली को इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उनके साथ डील करें, किस तरीके से उनके साथ डील करें ताकि इशू सॉल्व हो सके। दूसरा, अगर आप दोनों का ऐसा था कि लाइक रिश्ता होने ही वाला था, मतलब अचानक से प्रॉब्लम्स आई हैं, सब कुछ ठीक था, उनकी फैमिली को भी कोई इशू नहीं था, सब अच्छा चल रहा था, सडनली जो है प्रॉब्लम आई, तो यहाँ पर मुझे अगर एक प्रॉब्लम कुछ अगर दिखाई देते, कुछ इशू अगर मुझे दिखाई देते ना, तो वो मुझे ये दिखाई देते हैं कि यहाँ पर ना या तो इनके कोई फैमिली गुरु हो सकते हैं जिन्होंने इनको कुछ गलत एडवाइस किया, या गलत नहीं तो मैं ये कहूँगी कि उन्होंने अपने तरीके से कुछ एडवाइस कर दिया और वो चीज़ इनके फैमिली मेम्बर्स को अच्छी नहीं लगी, जो कि इस रिश्ते को लेकर के था, आप दोनों को लेकर के था कि रिश्ता अच्छा नहीं चल पाएगा या रिश्ते में आगे प्रॉब्लम आएगी। तो वहाँ पर फिर फैमिली निगेटिव हो गई कहीं ना कहीं, और वहाँ पर फैमिली को समझाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। या फिर यहाँ पर कुंडलियों को लेकर के इश्यूज़ आए, अगर कुंडलियाँ मिलवाई गई हैं तो वो उस चीज़ को लेकर के इश्यूज़ आए, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है एनर्जी, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। सो आप देखिए कि आपके साथ कितना यहाँ पर रेसोनेट करता है। तो ये सारी एनर्जीज मुझे दिखाई देती हैं आपके पर्सन की। अभी करंटली वो इस सिचुएशन से ही डील कर रहे हैं, करंटली वो इस एनर्जी में हैं और ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें चाहिए करके, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ उनके मतलब अपोजिट जा रहा है। वो जो भी करना चाह रहे हैं ना, सब उसका उल्टा हो रहा है। और अगर बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड को देखा जाए तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस, जो कि एक बर्डन को बताती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस बर्डन से सफ़र कर रहे हैं। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लाइक यू नो हैवी फील कर रहे हैं आपके पर्सन, चारों तरफ से किस किस चीज़ को संभाले इनको समझ में नहीं आ रहा है। सो एक हैवी एनर्जी, एक हैवीनेस आपके पर्सन फील कर रहे हैं। टायर्ड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ओके सो यहाँ पर टायर्ड एनर्जी भी दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी हैं,
क्योंकि वो थक गए हैं। ये सारी चीज़ें ना जैसे यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है, जैसे आपके पर्सन ना चीज़ों को अभी एक होता है ना कि अरे ये परेशानियाँ क्यों नहीं ख़त्म होती, क्यों नहीं एंड होता साइकिल। तो आपके पर्सन के साथ वही हो रहा है कि क्यों नहीं चीज़ें कोई एक रास्ता क्यों नहीं पकड़ती हैं। इतनी ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा परेशानी, इतना ज़्यादा बर्डन, इतना सब कुछ। तो लाइक ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन भी थक चुके हैं। वो भी चाहते हैं कि अभी चीज़ें सॉल्व हो, अभी चीज़ें अच्छे से हों, अभी चीज़ों में चेंजेस आएँ। अब और ज़्यादा ये वही वाली लाइफ नहीं जी सकते, अब और ज़्यादा ये वैसी बर्डन वाली लाइफ को नहीं जी सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये जो एनर्जी है ना 9 ऑफ सोर्ड्स की, ये खुद ये बताती है, एक डिप्रेसिव सी एनर्जी को बताती है कि काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव आपके पर्सन फील कर रहे हैं। सो अगर डिप्रेसिव कोई इंसान फील कर रहा है तो इसका मतलब क्लियरली यही है कि कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो चीज़ों से निराश है क्योंकि चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। इसलिए लेट्स सी कुछ और एनर्जीज हम देखते हैं यहाँ से। अनकंडीशनल लव, karmic partners, थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली ही दिखाई देती है, कोई और नहीं दिखाई देता। अगर मैं कार्ड्स को देखूँ तो थर्ड पार्टी मुझे फैमिली ही दिखाई देती है गाइस, क्लियरली आपको कह देती हूँ। यहाँ पर अनकंडीशनल लव है, मतलब आप दोनों का एक कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है गाइस। हो सकता है आप एक कार्मिक कनेक्शन से डील कर रहे हो। मतलब कि देखो कार्मिक कनेक्शंस में क्या होता है कि कुछ कार्मिक कनेक्शंस ऐसे होते हैं कि वो पार्टनर्स ही एक दूसरे के लिए कार्मिक होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को तकलीफ़ या लेसन देने के लिए आए होते हैं, ठीक है। कुछ कार्मिक्स ऐसे होते हैं कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के लिए कार्मिक्स नहीं होते, लेकिन अगर वो एक साथ जुड़ते हैं तो उनकी जो सिचुएशंस हैं, मतलब उनकी लाइफ में कार्मिक साइकिल्स बहुत आएंगे, तो वो भी एक कार्मिक कनेक्शन ही कहलाता है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं दोनों ही डील कर रहे होते हैं अपनी कार्मिक चीज़ों से। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर कार्मिक पार्टनर्स विद अनकंडीशनल लव आया है तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि आप दोनों तो एक दूसरे के लिए ठीक हो, आप दोनों एक दूसरे को कोई परेशानी नहीं पहुँचाओगे। लेकिन ये जो कार्मिक वर्ड आया है ना, ये आया है और बाकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना आपके कनेक्शन में, चाहे वो फैमिली की तरफ से थर्ड पार्टी इशूज़ हों या और चैलेंजेस हों, वो चीज़ों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्मिक साइकिल की तरह वर्क कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर आंसर्स अराइविंग है गाइस, कुछ आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, कुछ क्लियरिटी आई थिंक आपको मिलने वाली है। बैलेंसिंग एनर्जी का यहाँ पर कार्ड है, तो मैं यहाँ पर कुछ तरीके की क्लियरिटीज़ मिलते हुए देख रही हूँ। कुछ आंसर जो आपको ज़रूरत थी जानने की, आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं उनको लेकर के, तो वो आंसर्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मतलब आपको बहुत जल्दी आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। वर्क ऑन योर कनेक्शन गाइस। मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि जैसे यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि अभी प्रेजेंट में रहो जितना हो सके, जो भी प्रेजेंट में है उसको देखो, जो भी प्रेजेंट में उसको जियो। अभी प्रेजेंट में क्या है आपके पास करने को, बस वही करो। ज़्यादा ओवरथिंक करके या आगे फ्यूचर में क्या होगा करके नेगेटिविटी मत दो। अगर आप किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन को भी फॉलो कर रहे हो सो प्लीज़ यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप उसमें नेगेटिविटी नहीं लेकर के आओगे, और जैसे आप पास्ट का या फ्यूचर का सोचोगे ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी दौड़ी चले आएगी। तो प्लीज़ उसको स्टॉप करें। सबसे पहले तो लिव इन द मोमेंट, जो है जैसा है अभी उसको जियो, उसमें रहो, उसको देखो कि उसमें आप क्या कर सकते हो। उसमें कुछ है करने को तो ठीक है, नहीं है तो प्रे करो, पॉजिटिव रहो। बट यस, आपको अपना प्रेजेंट को फॉलो करना है, पास्ट या फ्यूचर में नहीं जाना है आप दोनों आपको, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना।
एंड जो भी लाइक अपनी लाइफ को थोड़ा एक्साइटिंग बनाओ गाइस। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई है कि कोई एक्साइटमेंट नहीं है कुछ भी करने की। कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है जो कि आपको सुबह उठो तो एक्साइटमेंट के साथ उठो, ना कि आप उदास सैड फेस से उठो, नहीं। आपको इसे ये कहा गया है कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड करो कि आप जब सुबह उठो तो एक्साइटमेंट के साथ उठो कि अच्छा आज मुझे उठ के ये करना है। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्लस अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगी। यह आपकी विश के साथ आपको बहुत ज़्यादा क्लोज और अलाइन कर देगी, बिकॉज आपकी जो विश है हाई वाइब्रेशन वाली है, तो आपको अपनी एनर्जीज भी हाई वाइब्रेशन में लेकर के जानी पड़ेगी। मतलब जब हम पूरी तरीके से इस चीज़ को बिलीव कर लेते हैं कि हम मैनिफेस्ट ही ऐसे करते हैं गाइज कि वो चीज़ पूरी हो चुकी है, वो चीज़ हमें मिल चुकी है, तो फिर अगर आप बार बार ये साइन दोगे कि नहीं अभी भी मैं वेट कर रही हूँ या वेट कर रहा हूँ, मिली नहीं है, कब मिलेगी, तो फिर वो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिविटी को क्रिएट कर देगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो हैं अपनी लाइफ में एक कुछ एक्साइटिंग चीज़ों को ऐड करो, ताकि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचो, ज़्यादा सोचो मत, और ये फील करो कि जो आप चाहते हो ना वो ऑलरेडी आपके पास है, एंड डेफिनेटली वो सही टाइम पर, डिवाइन टाइमिंग पर आपके पास आ भी जाएगी। बट तब तक की ही परीक्षा है, तब तक का ही टेस्ट है कि आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखते हो। बट यस, कुछ अच्छा ही सोचा होगा यूनिवर्स ने आपके लिए, तो उनके ऊपर बिलीव करो, क्योंकि जो भी होता है कुछ बेहतर के लिए होता है, कुछ बेहतरीन के लिए होता है, हमारी बेहतर के लिए होता है। हमें नहीं पता होता, बट थोड़े टाइम बाद हमें अंदाज़ा लग जाता है। सो यस, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इस बिलीव को स्ट्रॉन्ग करो एंड यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो, सब अच्छा ही होगा गाइस। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।